गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आज का दिन शनिवार, भगवान शनि देव की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शनिवार का मतलब सैटर्न प्लैनेट से है। सैटर्न प्लैनेट का कलर ब्लैक है। आज नवरात्रा का 8वां दिन, अष्टमी। माता रूप माँ महागौरी। माँ महागौरी हम सभी धरती वासियों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन है कि माँ महागौरी 8 वर्षों के उम्र में ही भगवान शिव को अपना पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की, जिससे माँ महागौरी का शरीर काला पड़ गया। जब भगवान शिव उन्हें प्राप्त हुए तो भगवान शिव ने गंगा जल से माँ महागौरी को स्नान करवाया, जिसके कारण माँ महागौरी विद्युत की तरह चमकने लगी और गौर वर्ण की हो गई। गौर वर्ण की होने की वजह से माँ महागौरी कहलाई। मित्रों, ये तो कहानी है जो हमारे पुराणों में है, हमारे शास्त्रों में है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है। नवरात्रि को अगर आप ध्यान से समझें, हम ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ इसे दशहरा समझते हैं, सिर्फ इसे नवरात्रा समझते हैं, सिर्फ इसे नवरात्रि समझते हैं, शारदीय नवरात्रि की बात करते हैं, लेकिन हमने कभी समझा नहीं। वो वैसा ही बात हो गई जैसे किसी श्रोता को कोई गाना समझ में नहीं आए तो वो बकवास लगता है, फॉर्मेलिटी है, वो सुन रहा है। उस तरह से ही ये दशहरे का है, अथवा किसी भी देवी देवताओं का जो पूजा है, जब तक आप समझते नहीं हैं उस पूजे का क्या महत्व, उस पूजा का क्या अर्थ, जब आप समझेंगे वो इंटरेस्टिंग बन जाती है, वो चीज़ें दिलचस्प बन जाती है, आपका झुकाव उधर हो जाता है और आप उसे ग्रहण करने लगते हैं। तो नवरात्रा के साथ भी यही है, सभी देवी देवताओं के पूजाओं के साथ भी हम लोगों का यही नजरिया है। हम सिर्फ देवी देवताओं को एक सर्वशक्तिमान मान लेते हैं और कुछ नहीं, और फिर हम अपनी नौटंकियां चालू रखते हैं। दोस्तों, प्रत्येक मूर्तियां, भगवान की जो मूर्तियां हैं, भगवान की जो फोटो है, जो तस्वीरें हैं, वो कुछ न कुछ कहती हैं। वो हमारा जीवन यापन कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों का फोकस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया होता है। अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इस चीज़ को समझ पाते हैं। देखिए, अब माता नवरात्रि, माता के 9 रूप, आज अष्टमी है, मैं 8 रूपों का चर्चा आपसे करता हूँ और बारीकी से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला दिन माता शैलपुत्री का, जो पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेती है। शैलपुत्री, उनका सवारी बैल है, वृषभ है, उनके 2 हाथ हैं, एक में कमल का फूल है, दूसरे में त्रिशूल है। तो देखिए, पहला हम धरती माता को पूजते हैं। ये सभी 9 रूप माता पार्वती ही हैं। माता पार्वती के ही ये सारे रूप हैं, जो विभिन्न रूपों में राक्षसों का वध किया है और इस सृष्टि में सृजना जो जीवन है उसको जीवंत किया है। तो ये माता, आप थोड़ा ध्यान दें। और भगवान शिव, 2 ही शक्तियां, शिव और शक्ति, शिव और शक्ति। शिव का मतलब पुरुष ऊर्जा से है, शक्ति का मतलब ईश्वरीय स्त्री ऊर्जा से है। तो यहाँ माता पार्वती को हमारे समक्ष एक बताया गया है, एक मार्गदर्शन है कि माता पार्वती ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय स्त्री शक्ति के प्रतीक हैं। जैसे भगवान शिव ईश्वरीय पुरुष शक्ति के प्रतीक हैं। शक्ति से मतलब यहाँ पावर और अधिकार नहीं है, शक्ति से मतलब यहाँ ऊर्जा है, ऊर्जा से मतलब ताकत है। तो ये है, तो एक शिव का मतलब पुरुष का ताकत, पुरुष का ऊर्जा, और शक्ति का मतलब स्त्री का ऊर्जा। तो यहाँ पुरुष, अब देखिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। मैं छोटा सा चीज़, अब ये लंबा हो जाता है, थोड़ी देर में अब बहुत कुछ नहीं बता पाते। अब भगवान शिव को देखिए, भगवान शिव
को हम देखते हैं कि जटाएं हैं, गंगा निकली हैं, माथे पर चंद्र है और गले में सर्प का, ये देखते हैं और हम मान लेते हैं कि सर्वशक्तिमान है और शंकर भगवान है और शंकर भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। ये सचमुच कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान तो दीजिए। शंकर भगवान, जैसे शंकर भगवान की जटाओं में माँ गंगा बह रही है, मतलब वैसा पुरुष जिसके बालों से गंगा निकले, जिसके बालों से गंगा निकले, ज्ञान की गंगा निकले, जिसके बालों से ज्ञान की गंगा निकले, वैसा पुरुष भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा है। वैसा पुरुष जिसका माथा पर चंद्रमा का मतलब है चंद्रमा शीतल होते हैं, जिसका माथा शीतल हो, जिसका दिमाग ठंडा हो। फिर भगवान शिव के गले में सर्प का हार है। सर्प का हार का मतलब हो गया कि वैसा पुरुष जो दुश्मनों को भी गले लगा ले। अब आप बताइए, जो दुश्मनों को भी गले लगा लेगा, जब उसके कोई दुश्मन ही नहीं रह जाएंगे तो फिर वो पूजनीय हो जाएगा कि नहीं, वो सफल हो जाएगा कि नहीं, उसकी मनुष्य योनि सफल हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। तो वैसा पुरुष जिसका दिमाग ठंडा हो, उसी के बालों से ज्ञान की गंगा निकलेगी और जिसका दिमाग ठंडा होगा वही तो दुश्मन को गले लगाएगा। तो इस तरह से, और फिर भस्म लगाते हैं शंकर भगवान। इसके पीछे क्या कारण है? भस्म का मतलब शमशान का वो भस्म है, जब जलाया जाता है लाशों को, उससे जो भस्म होते हैं वो भस्म है। भस्म का मतलब ये हो गया कि आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाओ, आप बड़े उद्योगपति क्यों नहीं बन जाओ, बड़ा कुछ भी क्यों नहीं बन जाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि आपको एक दिन भस्म बन जाना है। जब आप ये बात ध्यान रखेंगे कि आपको भस्म बन जाना है, तो आपको कभी अहंकार नहीं होगी, आपको कभी घमंड नहीं होगी। आप जो भी करेंगे वो कार्य हितकारी होगा, धार्मिक होगा, समाज के विकास के लिए होगा, सृष्टि के संरचना के लिए होगा। तो दोस्तों, जिस तरह से भगवान शिव हमारे सामने उदाहरण है, उनको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उनको हम अपने लाइफ में उतार सकते हैं, उनको देखकर समझकर हम अमल कर सकते हैं। जब उनको समझेंगे तभी तो अंदर उतारेंगे, नहीं तो जब तक हम उनको अलग समझते रहेंगे, उतारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक उसी तरह से माता पार्वती को देख लीजिए, ईश्वरीय स्त्री शक्ति माता पार्वती विभिन्न रूपों में राक्षसों का संहार किया है इस धरती पर, और जो जीवन है, जो प्राणी है, जीवों को जीवंत किया है, संपूर्ण जगत के जीवों की रक्षा की है, जननी है। तो विभिन्न तरह के रूपों में उनके भी प्रत्येक, अब पहला शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का मतलब होता है तप, चारिणी का मतलब होता है आचरण, जिसका तपस्या जैसा आचरण हो वो ब्रह्मचारिणी हुई। तीसरा होता है चंद्रघंटा, चंद्रघंटा का मतलब घंटी, घंटी में भी वो भी अर्ध चंद्र के आकार का। घंटी का मतलब यहाँ सबसे बड़ा चीज तो ध्वनि है, वही तो तरंग है, वही तो विद्युत है, वही तो साउंड है, वही वाइब्रेशन है, वही सब कुछ है। तो जब आप घर में हैं या कहीं पर भी हैं, वहाँ नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की शक्तियाँ अवेलेबल होती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एनर्जियाँ होती हैं। तो ये जो घंटी का जो ये शोर है, जो ये स्वर है, जो ये ध्वनि है, इससे नकारात्मक शक्तियों का क्षय होता है, नकारात्मक ऊर्जाओं का क्षय होता है और सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती हैं। तो दोस्तों, इसलिए घंटी का ये महत्व है। घंटी बजाने मात्र से ही नकारात्मक शक्तियां भागने लगती हैं, हटने लगती हैं, उनका क्षय होने लगता है। चौथा, माँ कुष्मांडा। देखिए, यहाँ भी माँ कुष्मांडा, यहाँ ब्रह्मांड को उन्होंने बनाया, यहाँ कोहड़े की बात है, कद्दू की बात है। इस तरह से पांचवें माँ स्कंद माता, कुमार कार्तिकेय की माता, कुमार कार्तिकेय स्कंद कुमार कहलाए, उनकी माता होने के कारण माँ स्कंद माता, और इनका भोग केला लगता है। फिर षष्ठी, छठा दिन माँ स्कंद माता, स्कंद माता के बाद छठे दिन आपको माँ कात्यायनी,
जो कात्यायन ऋषि ने तप करके माँ कात्यायनी को अपने पुत्री के रूप में प्राप्त किया और उन्होंने राक्षसों का वध किया। माँ कात्यायनी के बाद सप्तमी को माँ कालरात्रि, कालरात्रि, काल मतलब मृत्यु, रात्रि मतलब अंधेरा, अज्ञानता, डार्कनेस, ब्लाइंडनेस। तो अज्ञानता का नाश करती हैं माँ कालरात्रि। वही काली माता है। माता दुर्गा के सभी रूपों में सबसे भयंकर रूप माँ कालरात्रि का है। और आज 8वां जो मैंने बताया अष्टमी को माँ महागौरी। तो मित्रों, इस तरह से जब कोई पुरुष शिव बन जाए और कोई औरत पार्वती बन जाए तो फिर दोनों का मनुष्य योनि सफल होना तय है। इसीलिए दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को शिव बनना चाहिए और प्रत्येक औरत को माँ पार्वती बनना चाहिए। तभी उसका जीवन आनंदित होगा, खुशहाल होगा, खुशहाली आएगी और वो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगा। तो दोस्तों, अब मेरी पत्नी कल मुझसे एक सवाल पूछी कि अब खोइच कैसे भरा जाएगा। हमारे भोजपुरी में खोइच कहा जाता है, जो पूड़ियाँ बनती हैं माता जी को चढ़ाई जाती है। तो जहाँ जहाँ मंदिरें खुली हैं वहाँ तो लोग करेंगे ही, और जहाँ नहीं खुली है, जहाँ पुलिस का पहरा है, आप मंदिर में अंदर नहीं जा सकते, निषेधाज्ञा लागू है, तो आप बाहर ही रोड पर चढ़ा दे रही हैं। तो मैंने बताया अपने पत्नी को कि रोड पर चढ़ाने से क्या फ़ायदा। ये तो सारा, जब तुम मंदिर के इर्द गिर्द ही हो तो तुम्हारा घर भी तो मंदिर का प्रांगण ही हुआ। और माता को इस तरह से अपने हृदय में उतारने की दरकार है। आप वहीं उनका चढ़ा सकते हैं जहां आप सक्षम हैं। अब मंदिर में चढ़ाना है, मंदिर बंद हुआ तो क्या हुआ, इधर उधर ही चढ़ा दिए, उससे बेहतर तो आपका घर ही है। तो दोस्तों, इस गुणार्थ को समझना है, इस सरलता को समझना है। इसको समझे बिना आप पूर्ण नहीं हो सकते। तो इस तरह से देवी देवताओं का कोई भी पूजा पाठ, कोई भी उत्सव त्यौहार हमारे जीवन को संभालने के लिए है, हमारे जीवन को जीवन जीने योग्य बनने और बनाने के लिए है, न कि हम उसे सर्वशक्तिमान समझ बैठे और कुछ अपने पैसों को चढ़ावा के रूप में चढ़ावें और उनसे मांगें कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, आप मेरी बेटे की तबीयत ठीक कर दीजिए, आप मेरे पिताजी का पैर ठीक कर दीजिए, मैं एक यज्ञ करवाऊंगा, एक ये करवाऊंगा। तो ये सब तुच्छ लोगों का सोच है। जो सोचते हैं वो सर्वशक्तिमान है और मैं कुछ पैसे का चढ़ावा चढ़ाऊंगा तो मेरा जो मुझे करना है वो काम ये भगवान कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी नज़रिया बदलिए, अपना सोच बदलिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा प्रत्येक मूर्ति को देखिए कि मूर्ति ये कुछ कह रही है आपसे, जो आपको अपने जीवन में उतारना है, न कि उस मूर्ति को सर्वशक्तिमान समझ के अपने काम को सौंप करके कुछ पैसे का दान दे करके और आप समझ लेते हैं मैं आप मोक्ष की प्राप्ति हो गई, आपने सब कुछ पा लिया, और नहीं मिला तो आप उसी भगवान को फिर गालियां देना शुरू कर देते हैं। क्या है फितरत, ये हाय रे मनुष्य, हाय रे आदमी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप उनके गुणार्थ को समझें, उनके अर्थ को समझें तो आप पाएंगे कि आप खुद वो हैं। स्त्री हो या पुरुष, आप में खुद वो सारी चीजें हैं जो माता पार्वती में थी, और उस पुरुष में भी वो सारी चीजें हैं जो भगवान शिव में था। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं कल फिर नवमी के रोज माता के नवमी के रूप में आप सबों के समक्ष उनसे आप सबों के लिए अपने लिए विनती करता हुआ प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।